तो गाइस ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। देखो पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, ईजी है हमारे लिए। तो देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर क्या रखा, अ बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। यार ये शॉर्टकट है एक्चुअल में, इसको हम शॉर्टकट से बड़ी जल्दी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे जो दे रखा है ना एक्चुअल में वही हमसे क्या करवा रहा है पूछ रहा। ये जो दे रखा है ना, ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसी को तो हम शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये ही निकलवा रहा है तो कोई टफ थोड़ी ना हमारे लिए, इसको देख लेते हैं। अब हमसे कह रहा अ बॉडी ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो सपोज कर लो कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन बीच में भी एक पॉइंट क्रॉस करके जाना है, तो ये इसके बराबर है। तो आप क्या कहोगे, लेट अस सपोज कि ये आपके पास पूरी की पूरी कितनी है, 2x है। तो ये हिस्सा बचा आपके पास x एंड ये वाला हिस्सा भी आपके पास क्या बचा, x। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हमसे कह रहा है अ बॉडी ट्रैवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v1। तो पहले वाले की वेलोसिटी जो आ जाएगी वो v1 आ जाएगी, ये v1 है। इस केस में दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है, ये v2 है। v1 इसकी है, v2 इसकी है, एवरेज निकालना आपको। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इन दोनों वेलोसिटी को जोड़ो और हाफ कर दो, एवरेज गलत हो जाएगा, नहीं, ये कॉन्सेप्ट इसका है ही नहीं। तो एवरेज जब भी निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, लेट अस सपोज कि इसमें टाइम जो लगा वो t1 लगा है और इसमें टाइम t2 लगा हुआ। अब मैं तो ट्रिक से ऐसा करा देता, भाई डिस्टेंस सेम है, भाई लगा दो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हार्मोनिक मीन, बट यहाँ पर इस चीज़ को ही निकलवा रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम, क्या कहेंगे एवरेज स्पीड। बाय द वे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या रखा। अब जब स्ट्रेट लाइन का मसला होता तो एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो वो सेम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का केस है। तो यहाँ पर स्पीड ना कह करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वेलोसिटी बोल दूंगा तो कोई गलत नहीं है, एवरेज वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ना। देखो अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो एवरेज वेलोसिटी है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2x, क्योंकि बॉडी A से B तक गई है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2x। लेकिन अगर टोटल टाइम की बात करोगे तो कहोगे t1 प्लस t2, तो लिख दो t1 प्लस t2, ये 2x ऐसे रहेगा। अब आपको टाइम निकालना, तो टाइम क्या होता है, टाइम निकालने के लिए टाइम जब भी निकालते हैं देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालूंगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी किसी भी केस के लिए। तो मैं पहले वाले केस में टाइम निकालना चाहूंगा तो उसको कहूंगा t1, उस केस में डिस्टेंस हो जाएगा x और वेलोसिटी हो जाएगी v1। तो t1 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 2x तो ऐसे ही रहने दो, t1 की जगह मैं कह सकता हूँ x अपॉन v1, और t2 की जगह कह सकता हूँ x अपॉन v2। उस केस में मैं क्या करूँगा, 2x तो ऊपर ऐसे रहेगा, लेकिन नीचे से x कॉमन ले लूँगा तो रह जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कट जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब मेरे पास ऊपर बचा है सिर्फ 2 और नीचे बचा है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ऊपर का 2 ऐसा ही रहेगा, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा v1 v2, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा v1 प्लस v2। और आपको पता है अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके पास 2 है, अभी आप देख सकते हैं ये आपके पास 2 बचा हुआ था, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2v1, सही करके लिखो यार, इसको ये दिख नहीं रहा, ये हो जाएगा आपके पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जरा आप आंसर चेक करें, क्या आपको आंसर ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा आंसर। तो यही हमारे पास शॉर्टकट थी, लेकिन अब इसको एक कन्वेंशनली प्रूफ करवाया तो कन्वेंशनली अपने इसको प्रूफ करके दिखा भी दिया। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन यही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, चलिए।